हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है प्रियांशी, और उन्होंने इस बार आईटी जैम मैथमेटिक्स 2025 का एग्जाम क्रैक किया है। तो प्रियांशी, बताएं अपने बारे में स्टूडेंट्स को। हेलो एवरीवन। हेलो सर। मेरा नाम प्रियांशी है और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी एमएससी बीएससी कर रखी है। और मेरा ट्वेल्थ का मतलब ट्वेल्थ तक मैंने एक मेरा जगह है मुरादाबाद के पास भैजुई, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। और मेरे ट्वेल्थ में 92% आए थे और टेंथ में 93 पॉइंट समथिंग आए थे। ओके, और तो बाकी जो मैंने प्रिपरेशन किया था, ये मैंने सेल्फ स्टडी की है बेसिकली वैसे। और बाकी जितने भी मैंने करा है ये आईएफएस के चैनल से ही किया है, यूट्यूब से, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। मैंने जो सर के 2 या 3 क्लासेस वगैरह होती थी पर डे, मैं उनको ही लेती थी। बाकी मैंने सेल्फ जितने भी नोट्स वगैरह बनाती थी वो उतना उसको रिवाइज करते रहती थी। बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह रहता था वो सर के चैनल से करती थी। और वही मेरे लिए इतने सफिशिएंट रहे थे कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी और के पास जाऊं, उनके नोट्स देखूं या फिर मैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करूं। मुझे इतना नहीं रहता था, मैं सर की चीज ही इतनी हेल्पफुल रहती थी। इवन होता क्या है कि हम जैसे लाइक अदर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें जो जैसे कि जैम का पेपर देना है तो जैम के अलावा और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है हम उनके यस क्वेश्चंस को सर। कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो डिस्कशन हमारा होता है उसमें हम कवर करते ही हैं। तो ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगा, और आप कमेंट भी कर रही हैं तो हम हमारे लिए ये जी सर, सेटिस्फैक्टरी गेट का होता है कि नहीं। सीयूईटी का। हाँ। यस सर, गेट का सीयूईटी का या फिर हम्म, सीएसआईआर नेट का, इन सब के जितने भी आपके और क्लासेस वगैरह होते थे हम्म। उनके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए हैं और मुझ पे होते भी थे। और लाइफ में सर का इतना अच्छा था कि अगर कुछ भी एक्स वाई जेड, अगर मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी आती थी तो हम उसमें अपना टाइप करके पूछ भी लेते थे और आप बताते भी थे सर। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट। हम आप लोगों के लिए ही करते हैं ये चीज़ें। तो प्रियांशी, आप बताएं कि जो आपने 10th हो गया या 12th हो गया, आपने बताया कि परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो उस समय से ही मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था या फिर बीएससी में सडन ऐसा हुआ कि नहीं बीएससी मैथमेटिक्स से करनी नहीं है या आगे? सर, मुझे था कि मुझे मैथमेटिक्स ही लेना है। मुझे शुरू से ही मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था और मुझे पहले भी मैंने ये सोच रखा था कि मुझे मतलब मेरा ड्रीम लाइन क्लियर है कि मुझे करना क्या है। मुझे ठीक। अभी एमएससी करना है, इसके बाद मुझे नेट के एग्जाम्स निकालना है, पीएचडी लाइन में जाना है और प्रोफेसर बनना है। मतलब अपने नाम के गोल आगे क्लियर है, डॉक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनना है। लगवाना है। यस सर, मेरा मेन गोल यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी भी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ, आप ज़रूर बनेंगी। तो बीएससी के दौरान अभी जैसे कि आपने जैम का पेपर दिया, तो आप देखती होंगी कि 12-14 हज़ार बच्चे ही जैम का पेपर देते हैं। यस तो सर। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं रहता है इसका। तो आपको फर्स्ट जी टाइम सर। कैसे और किन के माध्यम से पता चला था जैम के बारे में? सर, मुझे मेरे रिलेटिव्स हैं, हुँ, वो मुझे एक दो रिलेटिव्स हैं मेरे साथ जो मुझे गाइड करते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हुँ, चाचा जी हैं, हुँ, उन्होंने मुझे बोला था, उनको किसी ने बताया होगा तो उन्होंने हुँ, मुझे बोला एक आईआईटी जेम का हुँ, पेपर होता है। जरूरी हुँ, नहीं है आईआईटी केवल हम ट्वेल्थ के बाद ही जी मेंस वगैरह करके निकाल सकते हैं, हुँ। इसके ग्रेजुएशन के बाद भी आप निकाल सकते हो। तो ओके। उसके बाद मुझे जाके ऐसे पता लगा, फिर उन्होंने मुझे और गाइड किया। मुझे अब जाके पता लगा कि इसके बाद भी और एग्जाम्स होते हैं। हाँ। सर नेट का पता लगा मुझे अब, और जीआरएफ वगैरह ये होता है, हुँ, मुझे हुँ। पहले कुछ नहीं पता था। बट ये रहता है ना सर, जितना आप आगे बढ़ते रहते हो आपको उतनी ज्यादा ना हाँ, अवेयरनेस खुद चीजों के बिल्कुल रिगार्डिंग एक्सपोज़र होती मिलता रहती है। रहता है और चीज़ों का, है यस ना? सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आपने अभी बीएससी फाइनल ईयर में हैं आप या फिर सेकंड ईयर में या फिर बीएससी हो नहीं चुकी है? सर, ये मेरा ड्रॉप ईयर था एक्चुअल में। अच्छा, ओके, मैंने ठीक दिल्ली है। यूनिवर्सिटी से किया था। यस हाँ, सर। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं ना, तो बाकी तो चलो ठीक है, जो भी उनके पास कंटेंट है उसको फॉलो करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि चैनल्स के वीडियोज़ वगैरह देखना वो सब। एग्ज़ाम के आखिरी 1 या 2 वीक को आपने कैसे मैनेज किया था? क्योंकि उस समय थोड़ा स्ट्रेस वाला टाइम होता है ना? सर मेरा बेसिकली ये था कि जो मुझ पे नोट्स थे मैं बार बार उनको रिवाइज कर रही थी। हुँ, और बस मैंने आपके जितने भी वो सेशन चले हैं सिर्फ हुँ, मैंने उनको देखा है, बाकी मैं इधर उधर कुछ नहीं करा मैंने। बस रिवाइज और आपके आपके जो सेशंस हुए थे, बस हुँ, हुँ, बस ये हुँ, दोनों चीज पे मैंने ये चीज करी है। और बाकी सर भी बहुत सारी डालते रहते हैं, विकास सर, हुँ, कि हुँ, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है हुँ, हुँ। और लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, तो मैं उन सब चीज को फॉलो कर रहा था। ठीक है, मतलब ये है कि उन्हें सिर्फ़ देखते ही नहीं थे, फॉलो भी करते थे, है ना?
चलो बहुत बढ़िया। और पेपर जो आपने दिया, तो जैसे होता है ना स्टूडेंट का कि पूरा पेपर कुछ स्टूडेंट गो थ्रू नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि 3 घंटा समय कम पड़ गया। अब पूरे में से कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं वो एक अलग चीज है, वो हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है, लेकिन आप पूरे पेपर को गो थ्रू कर पाई थी या नहीं? यस सर, सर मुझे टाइम भी बच गया था करने के लिए, बट ओके। ये था कि जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग वो ज्यादा होते हैं, तो मैंने उनको प्रीफर करा सबसे एंड में करने के लिए। हम्म। बाकी सेक्शन ए और सेक्शन सी वो मेरा जल्दी हो गया था, बट समहाउ वो थोड़ा सा गलत हो गया होगा, तो इसीलिए इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। बट सेक्शन बी का मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया था, बट ठीक है। मेरा पेपर जो है पूरा गो थ्रू करा था। यस सर। ठीक है, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि लाइक होता नहीं कि जब आंसर सीट, जब अब एग्जाम में ही हमने देखा और मान लीजिए क्वेश्चन मुझे टफ लगा या फिर सॉल्व किए टाइम लगा, वो एक अलग चीज है। कम से कम ये गिल्ट तो ना होना कि जब आंसर सीट आती है तो देखकर हम कहीं करे यार ये वाला क्वेश्चन तो देखा ही नहीं है ना, तो वो तो कम से कम नहीं होना सर चाहिए। एक्चुअल में मैंने आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी थी ना, तो सब हम्म। मैंने पहले से इतना कर रखा था कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का इतना ज्यादा इशू नहीं हुआ था। मेरा टाइम मैनेजमेंट आराम से हो रहा था, सारे क्वेश्चंस वगैरह गो थ्रू हो पा रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी जैसे कि आपका जैम हुआ है या फिर फर्दर आप आईआईटी से मास्टर करेंगी और आपका है भी गोल कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो कभी ये आपको नहीं लगता कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, हर स्टूडेंट का अपना डिसीजन है, जैसे कुछ बच्चे मिलते हैं जिनका इंटरव्यू करता हूँ तो उनका रहता है कि नहीं सर एमएससी करनी है और कहीं जॉब लग जाए, प्लेसमेंट, तो आप जैसे मास्टर्स करना चाहते हैं फिर पीएचडी, तो ये सफर थोड़ा लंबा होता है, इसमें पैशंस की जरूरत होती है ना? यस तो सर। इसके लिए मोटिवेशन क्या है आपका, मतलब कैसे आप मोटिवेटेड सर हैं कि मैं इतना लंबा पढ़ूंगी ऐसा? सर मेरे फादर ने बोल रखा है कि जितना तुमको पढ़ना है उतना पढ़ो, हम्म आगे तक करना है। उसकी टेंशन मतलब से होता है ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड या फिर इनकम वगैरह का सबको रहता है इस एज में कि हम्म हमें भी करना है, लेकिन मेरे फादर ने बोल रखा है कि पैसे वर्ग की टेंशन आप लेना नहीं किसी चीज को लेके। आप हम्म जहां तक पढ़ना चाहती है, जितना आगे तक पढ़ना चाहती हैं उतना पढ़िए। और सर बेसिकली गर्ल्स के लिए ये रहता है मैरिज का इशू, कि आपकी मैरिज कर देंगे अगर आपने कुछ नहीं करा है, घर पे खाली हाँ बैठे हैं, हाँ लेकिन हाँ। मेरी फादर की साइड से आई एम फ्री फ्रॉम दिस। मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्लेस्ड हैं कि आपके फादर ऐसा सोचते हैं। यस सर। यस सर। और कोई बात जो कि प्रियांशी आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहेंगी, कुछ गलतियां ऐसी आपसे हो गई हो जो आप चाहेंगे कि जूनियर्स ना करें, या कुछ भी आपके मन में जो कहना चाहें आप? सर सबसे मेन है रिवीजन। ओके ओके। सर रिवीजन को हमें ऐसे लगता है कि हमें आता है, ओके ओके आता है, कि हम हम्म ये छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते हैं, ये सब चीज ये मेरे माइंड में भी चला था बहुत ज्यादा। हम्म इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा ड्रॉबैक मेरे साथ ये चीज हुआ है रिवीजन की वजह से। हम्म बट सर मेरा मेन मोटिव जो है, और मैं अपने जूनियर्स को बोलना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा फोकस आपको रिवीजन पे ही करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हो, लेकिन क्वेश्चन भी उस बिहाफ पे करोगे ना, आपको कितना आता है, क्योंकि हम वो चीज भूल जाते हैं। तो आपको रिवीजन थ्रू आउट द, मतलब जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जा रहा, आप वहां तक बैठ नहीं जा रहे, तब तक आपको रिवीजन छोड़ना नहीं है। आप चाहे कुछ भी पढ़े उसमें से, लेकिन आप पढ़ते रहिए। ठीक। यस सर। बहुत बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि एज अ फैकल्टी हम लोग तो कहते ही हैं, लेकिन जब आप ही के बीच के कोई स्टूडेंट अगर बताएं कि हाँ ये छोटी सी चीज़ है जो लाइक उनसे गलती हुई या उन्हें लगा कि ये करके ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन की रिवीजन हमें बिल्कुल करते रहना है। हमें ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है कि नहीं हमने कर लिया और हमें सब आता है, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं तो जो चीज़ें आपको आती हैं उसमें भी एक दो नई चीज़ें आपको दिख जाएगी, यार इसको तो ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना? तो रिवीजन करें आप सब भी, ताकि आने वाले एग्जाम को आप बेहतर रैंक से क्वालिफाई करें। और अभी प्रियांशी को मैं उनके बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच प्रियांशी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।